आज हम आईपीएल इतिहास की एक ऐसी पारी को देखने वाले हैं। मतलब एक ऐसी पारी जहां एक बल्लेबाज ने पूरी की पूरी विरोधी टीम को अकेले ही मात दे दी। और ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, नहीं, ये एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला ऐसा तूफान था जिसकी शुरुआत, यकीन मानिए, बेहद धीमी थी। चलिए, सबसे पहले तो इस हैरान कर देने वाले फैक्ट से ही शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ तिलक वर्मा के 101 रन और दूसरी तरफ पूरी गुजरात टाइटंस की टीम सिर्फ 100 रन पर सिमट गई। क्रिकेट में ऐसा होना मतलब बहुत ही रेयर है कि कोई एक अकेला बैट्समैन पूरी टीम से ज्यादा रन बना दे। पर सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस धमाकेदार विस्फोटक पारी की शुरुआत बिल्कुल इसके उलट थी। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये अविश्वसनीय परफॉर्मेंस आखिर हुई कैसे? मतलब इसकी कहानी क्या थी? ये पारी असल में दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी। और जो पहला हिस्सा था उसकी शुरुआत इतनी धीमी थी कि किसी ने भी आने वाले तूफान के बारे में सोचा तक नहीं होगा। सिर्फ 17। जी हाँ, तिलक वर्मा ने अपनी पारी की पहली 20 बॉल्स पर सिर्फ 17 रन बनाए थे। T20 के हिसाब से ये बहुत ही धीमी शुरुआत है। और ये धीमी चाल कुछ देर तक चलती रही, लगभग 14 ओवर तक। वर्मा 22 गेंदों में बस 19 रन बनाकर खेल रहे थे और उन्होंने एक भी सिंगल बाउंड्री तक नहीं लगाई थी। उस वक्त तो देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन फिर जो हुआ, उसने तो मैच का पूरा नक्शा ही बदल दिया। यहां से पारी ने एक ऐसा तूफानी मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ये है पूरी कहानी का सार। पहली 20 गेंदों पर बनाए 17 रन और उसके ठीक बाद अगली सिर्फ 25 गेंदों पर ठोक दिए 84 रन। ये एक अविश्वसनीय ट्रांसफॉर्मेशन था। ऐसा लगा जैसे कोई दूसरा ही बल्लेबाज खेलने आ गया हो। इसके बाद जो हुआ उसे सिर्फ एक ही शब्द में बताया जा सकता है, तबाही। वर्मा ने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए और बॉलर्स को संभलने का कोई मौका ही नहीं दिया। 251%। ये जो नंबर है ना, ये इस पारी की असल कहानी बताता है। अपनी धीमी शुरुआत और विस्फोटक अंत के बीच स्ट्राइक रेट में 251 का फर्क, जो कि आईपीएल के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा गैप है, एक नया रिकॉर्ड। तो इस पारी ने सिर्फ मैच नहीं जिताया, बल्कि हिस्ट्री बुक्स में भी कई नए रिकॉर्ड दर्ज करवा दिए। चलिए एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स टूटे। यहाँ रिकॉर्ड्स की पूरी लिस्ट है। देखिए, सनत जयसूर्या के 2008 के 45 बॉल सेंचुरी की बराबरी कर ली। एमआई के पहले बल्लेबाज बने जिसने पूरी ऑपोजिशन से ज्यादा रन बनाए। पारी के आखिरी 6 ओवर में 82 रन्स जड़ दिए, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। और हाँ, नंबर 5 पर आकर सेंचुरी बनाना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। आखिरी 6 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अब इनके नाम है। पिछला रिकॉर्ड क्विंटन डी कॉक का था, 80 रनों का। वर्मा ने 82 रन बनाकर एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। और वो एक और रिकॉर्ड तोड़ने के भी बहुत करीब आ गए थे। इस सीजन के आखिरी 4 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड टिम डेविड के नाम है, 68 रन। वर्मा ने 64 रन बनाए, जो दिखाता है कि वो लीग के सबसे खतरनाक फिनिशर्स में से एक हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ आंकड़ों और रिकॉर्ड्स की नहीं है। ये पारी तिलक वर्मा के लिए पर्सनल लेवल पर भी बहुत खास थी। वर्मा ने खुद बताया कि उनका माइंडसेट क्या था। वो कह रहे हैं कि शुरुआत में बस क्रीज पर टिकना चाहते थे और एक बार जब नजरें जम गईं तो फिर उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और उन्होंने खुलकर खेलना शुरू कर दिया। 60 आईपीएल मैच खेलने के बाद। ये बात वाकई हैरान करती है ना? इतने टैलेंटेड खिलाड़ी को अपना पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने के लिए 60 मैचों का इंतजार करना पड़ा। तो आखिर में ये सिर्फ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारी नहीं थी, बल्कि एक लंबे इंतजार के बाद मिली व्यक्तिगत पहचान भी थी, जिसने इस परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा यादगार बना दिया। तो हम इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इतने सारे रिकॉर्ड, इतना नाटकीय बदलाव और एक खिलाड़ी का पूरी टीम पर इस तरह हावी होना, क्या इसे मुंबई इंडियंस की अब तक की सबसे ग्रेटेस्ट इनिंग्स माना जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।